उत्तर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार अब उन महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है जिन्होंने जिंदगी में गंभीर सामाजिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना किया है। बात उन महिलाओं की हो रही है जो ट्रिपल तलाक की शिकार हुई है या फिर एसिड अटैक जैसी दर्दनाक घटनाओं से गुजरी हैं। अब सरकार उनके लिए सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में नई योजना बनाने पर काम कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी महिलाओं को आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा देने की तैयारी कर रही है, यानी कि जिन महिलाओं के सामने जीवन यापन, इलाज, रहने की समस्या खड़ी हो जाती है, उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने की यहां पर कोशिश की जाएगी। ये कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कई बार ऐसी पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलने के बाद भी सामान्य जीवन में लौटने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। ट्रिपल तलाक का मुद्दा पिछले कई वर्षों से देश भर में चर्चा का विषय रहा है। कानून बनने के बाद इस प्रथा पर रोक जरूर लगी, लेकिन कई महिलाओं को इसके कारण आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। पति से अलग होने के बाद रहने की व्यवस्था, बच्चों की जिम्मेदारी, आर्थिक सुरक्षा जैसी चुनौतियां उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। और ऐसे में अगर उन्हें आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलता है तो ये उनके जीवन को नई दिशा दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं की स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है। एक हमले के बाद सिर्फ उनका चेहरा ही नहीं बल्कि पूरा जीवन बदल जाता है और लंबे समय तक इलाज, कई सर्जरी, मानसिक आघात और सामाजिक चुनौतियां उनके सामने होती है। ऐसे में स्वास्थ्य सुरक्षा और सरकारी सहायता उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। योगी सरकार का यह प्रस्ताव इसी सोच को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और जानकारी के अनुसार सरकार विभिन्न विभागों के साथ मिलकर ऐसी महिलाओं की पहचान और उन्हें योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया को मजबूत करने पर विचार कर रही है। अब मकसद ये है कि सहायता सिर्फ कागजों तक सीमित ना रहे बल्कि वास्तव में जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचे। और सरकार चाहती है कि ऐसी पीड़ित महिलाएं आत्मनिर्भर बने और सम्मान के साथ जीवन जी सके। योगी सरकार पहले भी महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर कई योजनाएं चला चुकी है। मिशन शक्ति, महिला हेल्पलाइन, कन्या सुमंगला जैसी योजनाओं को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों में गिनती है। और अब ट्रिपल तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के लिए आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा की पहल को भी उस दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सामाजिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि किसी पीड़ित महिला को केवल आर्थिक सहायता देना पर्याप्त नहीं होता, उसे सुरक्षित आवास, बेहतर इलाज और समाज में सम्मानजनक पहचान भी चाहिए होती है। यदि सरकार इन तीनों पहलुओं पर एक साथ काम करती है तो इसका असर काफी सकारात्मक हो सकता है। हालांकि अभी इस योजना को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश और अंतिम स्वरूप जो है सामने आना बाकी है, लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव ने हजारों महिलाओं के बीच उम्मीद जरूर जगाई है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद अपने जीवन को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रही हैं। तो फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि संवेदनशील सामाजिक मुद्दों को लेकर एक गंभीर पहल के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में जब इस योजना को उसकी पूरी रूपरेखा सामने आएगी तब यह साफ होगा कि इससे कितनी महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन अभी के लिए ये खबर उन महिलाओं के लिए एक उम्मीद है, वो उम्मीद की कारण जरूर बनकर जो है वो सामने आई है, जो जीवन की कठिनाई लड़ते हुए और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। यानी तस्वीर में हम सीधे तरीके से समझ सकते हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के एक के बाद एक फैसले, योगी आदित्यनाथ के एक के बाद एक फैसले, इतने सारे जो फैसले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को 2027 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी 2027 में जो उत्तर प्रदेश चुनाव है उसको लेकर बीजेपी अपनी कमान कस चुकी है और विपक्ष भी अपनी कमान कसती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी कहीं ना कहीं जनहित में भी बताई जा रही हैं, जनता के हित में भी बताई जा रही हैं। अब कितनी जनता की हित तक आगे बात पहुंचती है वो तो चलिए आने वाला वक्त बताएगा, और इसका प्रभाव जो उत्तर प्रदेश की जनता है उस पर क्या पड़ेगा ये तो 2027 के वो चुनाव बताएंगे, जिसके पीछे काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो फिलहाल ये समझना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा जो है अब चुनावी दौर भी शुरू हो चुका है और उस बीच ऐसी खबर आना ये अपने आप में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए खुशहाली है।